हेलो स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंतर्गत चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में गवर्नमेंट बुक से क्वेश्चन नंबर 15 शुरू किया जाए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करने से पहले कुछ वर्किंग नोट्स बनाए जाएं। यहां पर 3 वर्किंग नोट हम बनाकर पहले से ही रखेंगे जो फेयर करते टाइम यूज होगा। सो वी आर स्टार्टिंग हियर। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर बुक्स। बुक्स हमारे लिए एसेट्स है। उसका ओपनिंग बैलेंस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 lakhs। 5 lakhs पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो पूरे साल हमने 12 महीने यूज किया है, इसलिए 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12/12 एंड 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, इसलिए 10/100। सो कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 50,000। तो ओपनिंग बैलेंस पर 50,000 डेप्रिसिएशन है। अब हमने नया बुक्स परचेज किया है 1/7/2019 को। दैट मीन्स ये 9 मंथ यूज हुआ है। 9 मंथ मीन्स 9/12। जो परचेज किया था हमने न्यू बुक वो 60,000 का था, उस पर डेप्रिसिएशन अगेन 10%, 10/100। इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आएगा 4,500। दोनों कैलकुलेशन फाइनल अगर ज्वाइंट करेंगे प्लस करेंगे तो 54,500 ये डेप्रिसिएशन हुआ बुक्स के लिए। फर्नीचर के लिए देखते हैं। ओपनिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर है हमारे पास 7 lakhs। 7 lakhs के ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे साल का दिखाएंगे, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तो हमारे साथ पूरे साल रहा है, पूरे साल हमने यूज किया है। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 12 महीने का डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से, तो वो आएगा आपका 1,05,000। 1,05,000 ओपनिंग पर। अब जो न्यू हमने परचेज किया है वो 1 Jan 2020 को, दैट मीन्स 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हमने यूज किया है। तो जो नया हमने परचेज किया है फर्नीचर वो 40,000 का है, उस पर 3 महीने का ही कैलकुलेशन करेंगे 15% के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन के बाद ये अमाउंट आएगा 1,500। सो टोटल डेप्रिसिएशन इज फाइनल 1,06,500। ये फर्नीचर के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास 9% बैंक डिपॉजिट दिया हुआ है। 9% बैंक डिपॉजिट पर हमें खुद से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ये 9% बैंक डिपॉजिट हमारे पास स्टार्टिंग से है, सो पूरे साल का 12 महीने का 9% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो 27,000 आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, 27,000 हमें टोटल चाहिए, जिसमें से पहले से ही हमें 25,500 मिल चुका है। सो फाइनल फिगर टोटल कैलकुलेशन माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड इंटरेस्ट। टोटल कैलकुलेशन 27,000 है, 25,500 पहले से ही मिल चुका है, इसलिए 1,500 सिर्फ आउटस्टैंडिंग है। अब स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट होगा 1 अप्रैल 2019। उसके बाद हमें करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2020। इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो करंट ईयर है वो 2019 to 2020 है। ओके। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम होता है, लेकिन लिखते टाइम उल्टा लिखा जाता है, पहले एक्सपेंडिचर और बाद में इनकम। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका पहले लायबिलिटी जो क्रेडिट समझा जाएगा, बाद में एसेट्स जो डेबिट समझा जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश जो है ओपनिंग एसेट्स में आएगा, कैश इन हैंड के रूप में। ओपनिंग कैश हमें बताया गया है 23,500। नेक्स्ट है 2 ट्यूशन फीस। हम 2 ट्यूशन फीस को बाय ट्यूशन फीस लिखेंगे। बाय ट्यूशन फीस में 7,000 मिला है इन लोगों ने बताया लास्ट ईयर का, और 70,000 मिला है करंट ईयर का। तो करंट ईयर में सिर्फ 70,000 दिखाएंगे, और जो लास्ट ईयर का मिला है वो पिछली साल नहीं मिला होगा,
तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस रिसीवेबल लास्ट ईयर रहा होगा, वो ट्यूशन फीस रिसीवेबल लास्ट ईयर, वो हम दिखाएंगे कितना 7,000। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइन कलेक्टेड। टू फाइन कलेक्टेड को हम बाय फाइन कलेक्टेड दिखाएंगे। बाय फाइन कलेक्टेड हमारे पास है 4,000, अमाउंट हमने लिखा 4,000। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन बैंक। टू को हम बाय में लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, द अमाउंट दे हैव गिवन 25,500। मतलब स्टूडेंट्स हमने कहीं बैंक में डिपॉजिट किया है जिसका इंटरेस्ट हमें मिल चुका है 25,500। नेक्स्ट है एडमिशन फीस। टू एडमिशन फीस को हम बाय एडमिशन फीस में लेंगे, अमाउंट है 12,000। 12,000 एडमिशन फीस हमारे लिए इनकम है। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर प्राइज फंड। डोनेशन के आगे अगर फॉर कभी भी लगा है क्वेश्चन में तो वो लायबिलिटी में लिखा जाएगा। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी हो या डोनेशन फॉर प्राइज फंड हो, वो लायबिलिटी हो जाता है। ओनली डोनेशन इनकम, लेकिन डोनेशन फॉर प्राइज फंड क्या होगा, लायबिलिटी। द अमाउंट इज 90,000, 90,000। टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्रांट्स जो गवर्नमेंट से हमें मिलता है वो हमारे लिए इनकम है, 1,73,000। इस पर एडजस्टमेंट है, अमाउंट अंदर ही लिखेंगे। नेक्स्ट पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 28,500। स्टूडेंट्स हमने ये पेमेंट किया है, दैट मीन्स पहले से लायबिलिटी हमारे सर पर रहा होगा, आज हमने पेड किया 28,500, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट बाद में आएगा, हमने पेमेंट किया उसमें से 28,500। नेक्स्ट है पेमेंट सैलरी। बाय सैलरी टू टीचर्स हम लिखेंगे टू सैलरी टू टीचर्स। टू सैलरी टू टीचर्स हमारे पास अमाउंट है 2 लाख। एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर इनर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखा जाए 2 lakhs। नेक्स्ट है बाय सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। बाय सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी किसी को भी आप देंगे बिजनेस के लिए, वो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस साइड में लिखेंगे। द अमाउंट इज 40,000, 40,000। 40,000 नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिखा गया। नेक्स्ट है बाय बुक परचेज्ड ऑन 1/7/2019। तो जो बुक्स है ओपनिंग में पता नहीं कितने का था, वो जगह हम ब्लैंक रखेंगे, लेकिन हमने ऐड किया है, परचेज किया है 1/7/2019 को ₹60,000 का, तो वो ऐड होगा। ओपनिंग बुक्स का अमाउंट हमें बाद में मिलेगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 7,000। 7,000 स्टूडेंट्स, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 7,000। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट। बाय ऑफिस रेंट को हम टू ऑफिस रेंट में लिखेंगे, ऑफिस रेंट पर एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट बाहर लिखा जाएगा 6,000। नेक्स्ट है बाय रिपेयर्स। बाय रिपेयर्स को हम टू रिपेयर्स में लेंगे, टू रिपेयर्स में अमाउंट है 3,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिखा जाएगा 3,000। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसी भी शब्द को लग जाए वो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस द अमाउंट इज 1,500, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,500। बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, बाय का हम टू में लेंगे, टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स बताया गया एक्सपेंसेस वर्ड किसी के भी साथ हो वो एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। द अमाउंट इज 12,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 12,000। नेक्स्ट है बाय फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1/1/2020। अगेन स्टूडेंट फर्नीचर का अमाउंट हमें स्टार्टिंग अमाउंट नहीं पता है, लेकिन साल के बीच में हमने परचेज किया 1 जनवरी 2020 को 40,000 का, तो 40,000 उस ओरिजिनल अमाउंट में प्लस होगा। फाइनली हमारे पास कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है। कैश बैलेंस हमारे पास है 200 और कैश एट बैंक मींस बैंक बैलेंस है हमारे पास 6,800। 6,800 नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर किया। अब एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा ट्यूशन फीस में,
10,000 मिलना बाकी है, इसलिए हमारा वो एसेट्स होगा। एसेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000। नेक्स्ट है 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। सो एडमिशन फीस में से 50% कट करेंगे। 50% होता है आपका 6,000। 6,000 यहां से लेस किया जाएगा और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। कैपिटल फंड का अमाउंट बाद में आएगा, लेकिन उसी अमाउंट में से हम लेस करेंगे 50% एडमिशन फीस। 50% एडमिशन फीस हम कट कर रहे हैं, सॉरी यहां पर आकर ऐड होगा, वो एडमिशन फीस से कट हुआ और कैपिटल फंड में आकर ऐड होगा 6,000। 6,000 कैपिटल फंड के अमाउंट में ऐड हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स आर 12,000। तो आउटस्टैंडिंग मतलब टीचर्स को सैलरी देना बाकी है, वो ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स, द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स इज 12,000। 12,000 यहां पर ऐड होगा। देना बाकी है, दैट मीन्स हमारे सर पे कर्ज है। लाइबिलिटी में शो करेंगे इसका सेकेंड इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, द अमाउंट इज 12,000। स्टूडेंट्स फुल स्पेलिंग लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स 12,000। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन हम बाद में करेंगे। पहले गवर्नमेंट ग्रांट्स 50% हमें कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटलाइज किया जाए 50%। 50% होता है आधा 86,500 गवर्नमेंट ग्रांट में से लेस होगा और कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा। 50% गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स कैपिटल फंड में ऐड किया जा रहा है। द अमाउंट इज 86,500। ओके स्टूडेंट्स, तो कैपिटलाइज का मतलब होता है वो उस एलिमेंट से लेस करके कैपिटल फंड में ऐड करना है। अब स्टूडेंट्स ओपनिंग डेट पर हमारे पास एसेट्स लायबिलिटी दिए गए हैं। सारे एसेट्स दोनों एसेट्स में दिखाया जाए। पहला एसेट्स है बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट है 18 lakhs। 18 lakhs हम ओपनिंग एसेट्स में भी दिखाएंगे और बिल्डिंग हम क्लोजिंग एसेट्स में भी दिखाएंगे। तो बिल्डिंग 18 lakhs क्लोजिंग एसेट्स में भी दिखाया गया। नेक्स्ट एसेट्स है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर भी दोनों एसेट्स में दिखाया जाएगा। ओपनिंग पर जो भी एसेट्स होंगे वो दोनों एसेट्स में दिखाए जाएंगे। फर्नीचर है हमारे पास 7 lakhs। सो 7 lakhs वी आर शोइंग ओपनिंग एसेट्स एंड अगेन क्लोजिंग एसेट भी दिखाएंगे। फर्नीचर 7 lakhs। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज बुक्स। बुक्स हमारे पास ओपनिंग में था 5 lakhs। सो बुक्स का जो है ओपनिंग बैलेंस था 5 lakh। जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसी से करंट ईयर शुरू होता है, तो बुक का ओपनिंग अमाउंट हम करंट ईयर के स्टार्टिंग हेडिंग में बुक्स का दिखाएंगे अमाउंट 5 lakhs। नेक्स्ट है हमारे पास 9% बैंक डिपॉजिट्स। ये भी एसेट्स है, हमने डिपॉजिट किया है मींस ये एसेट्स है। बैंक लोन लायबिलिटी होता है, लेकिन बैंक डिपॉजिट एसेट्स होता है। 3 lakh ये एसेट्स हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। एसेट साइड 9% बैंक डिपॉजिट, द अमाउंट इज 3 lakh। अमाउंट इज 3 lakh। 3 lakh। इसके बाद ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000, ये पहले ही हमने कवर कर लिया है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500, ये लायबिलिटी है, दोनों लायबिलिटी में शो करेंगे 28,500। ओपनिंग लायबिलिटी हम करंट ईयर के लायबिलिटी में हेड बैंक ओवरड्राफ्ट के हेडिंग के सामने दिखाएंगे 28,500। ठीक है, इस तरह से खत्म होने के बाद डेप्रिसिएशन लिया जाए। पहले ही हमने वर्किंग नोट में देखा बुक्स पर डेप्रिसिएशन था 54,500। उसका सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे हम एक्सपेंडिचर साइड में, बुक्स पर डेप्रिसिएशन 54,500 एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वर्किंग नोट में हमने 15% के हिसाब से 1,06,500 देखा। उसका सेकेंड इफेक्ट
एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 1,06,500। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने वर्किंग नोट में देखा कि बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट टोटल 27,000 है, लेकिन 25,500 पहले से ही मिल चुका है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सिर्फ 1,500 है। तो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम सिर्फ 1,500 ही दिखाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स वी कवर्ड, लेट्स टोटल। 2,12,000 सैलरी टू टीचर्स का फाइनल फिगर है। डेप्रिसिएशन का फाइनल फिगर है 1,61,000। इसके बाद में ट्यूशन फीस का फाइनल फिगर है 80,000। नेक्स्ट हमारे पास एडमिशन फीस है, उसका फाइनल होगा 6,000। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट्स है, गवर्नमेंट ग्रांट्स का टोटल फाइनल माइनस करने के बाद 86,500 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है, पहले डेबिट साइड प्लस करेंगे। डेबिट साइड प्लस करने के बाद 4,24,500, वही 4,24,500 क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसमें से ऊपर का पूरा अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें डेफिसिट मिलेगा, बाय डेफिसिट लिखा जाएगा। एंड डेफिसिट अमाउंट वी गॉट हियर, द फाइनल फिगर ऑफ डेफिसिट मींस लॉस इज 2,39,000। 2,39,000 लॉस है, वो कैपिटल फंड से लेस किया जाएगा। कैपिटल फंड से लेस कर रहे हैं डेफिसिट 2,39,000। स्टूडेंट्स, अब हम कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करते हैं। एसेट्स का टोटल है 33,30,500। सेम अमाउंट लायबिलिटी में लिखेंगे 33,30,500। उसमें से ऊपर का 28,500 लेस करने के बाद कैपिटल फंड का हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। द बैलेंसिंग फिगर वी गॉट हियर, कैपिटल फंड का बैलेंसिंग फिगर माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 33,02,000। 33,02,000 शिफ्ट करेंगे हम करंट एसेट्स के लायबिलिटी में। कैपिटल फंड का हेड अमाउंट होगा 33,02,000। अब कैपिटल फंड का ग्रैंड टोटल हम देखेंगे 31,55,000। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट कर दिया गया है तो नील हो जाएगा। एसेट साइड में आते हैं, फर्नीचर का फाइनल फिगर ग्रैंड फाइनल है 6,33,500 और बुक्स का ग्रैंड फाइनल देखेंगे। बुक्स का ग्रैंड फाइनल है हमारे पास 5,05,500 एंड 9% बैंक डिपॉजिट का फाइनल होगा हमारे पास 3,01,500। इस तरह से एसेट्स का टोटल हम करेंगे तो 32,57,500 आ रहा है। सिमिलरली लायबिलिटी का भी टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट आता है 32,57,500। इस तरह से स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन टैली हुआ। इट वॉज वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।